एक बार फिर से शक्ति भवन में और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में हमारे विद्युत कर्मचारियों के कुछ संगठन हड़ताल पे चल रहे हैं और आज एक तरह से तीसरा दिन उनका, अगर समग्र कार्यक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो आज तीसरा दिन चल रहा है। मैं राज्य की जनता को, विद्युत उपभोक्ताओं को, अपने पूरे विभाग की ओर से यूपीपीसीएल और उसके सभी घटक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ओर से राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विद्युत की व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है, बिल्कुल ठीक है। कहीं कहीं स्थानीय समस्याएं आ रही हैं, उनका निराकरण जैसे ही ध्यान में आता है वैसे ही किया जा रहा है, लेकिन सप्लाई और डिमांड और स्थानीय आपूर्ति सारी बातें हमारे संपूर्ण नियंत्रण में है। कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। जनता से मैं ये भी निवेदन करूंगा, आगे थोड़ी समस्या की घड़ी अवश्य है, चुनौती की घड़ी अवश्य है। ऐसे समय में धीरज और संयम बनाए रखें। हम जल्दी ही इस परिस्थिति से निकल करके और बहुत अच्छे ढंग से निकल करके आएंगे। जनता से एक और निवेदन करना है, जनता से और जनप्रतिनिधियों से विशेष रूप से, कि जो कर्मचारी इस परिस्थिति में सरकार के साथ हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को निभाना चाहते हैं, उनको कोई रोके नहीं, उनको कोई परेशान न करे। इसका ध्यान स्थानीय लोग, स्थानीय जनता और स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि भी, ऑनरेबल एमएलए हों या एमपी हों या मंत्रीगण हों, सभी हमारे जो स्थानीय पदाधिकारी होते हैं, पंचायतों के, नगर पालिकाओं के पूर्व जो पदाधिकारी हैं, उन सब से भी मेरा निवेदन है कि उनको सहयोग करें साल से निपटने के लिए। उसमें विशेष रूप से मैं एनटीपीसी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना बहुत बड़ा मानव बल हमें अपने पावर प्लांट्स को चलाने के लिए दिया है। उसी प्रकार एनटीपीसी के अलावा बजाज पावर है, प्रयागराज जो टाटा का है, लैंको है, पोसोको है और अन्य भी पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, और इसी प्रकार राज्य के बाहर के अन्य भी ऐसी कुछ कंपनियां जो सरकारी भी हैं, भारत सरकार की हैं या संयुक्त उपक्रम हैं। इस तरह के लोग हमारे साथ हैं और हमें सहयोग कर भी रहे हैं। आगे भी अगर आवश्यकता होगी तो और भी मैन पावर या सपोर्ट दे करके हमें सहयोग करने को तैयार है। जो बात जो मुझे विशेष रूप से अपने कर्मचारी मित्रों से कहना है वो ये कि अगर आप हड़ताल पे हैं तो हाजिरी लगा करके आप गायब मत होइए। मुझे पता चला है कि शक्ति भवन सहित कई कार्यालयों में लोग आ रहे हैं, अपनी हाजिरी रजिस्टर में या जहाँ भी लगती है वहाँ लगा रहे हैं और फिर गायब हो जा रहे हैं। ये कोई हड़ताल करने का तरीका नहीं होता है। आप या तो हड़ताल पे रहिए या काम पे रहिए। और मैं सभी अपने अधिकारी मित्रों से भी कहूँगा कि इस बात की वो सुनिश्चित करें इस बात को कि जो व्यक्ति आता है या तो हाजिर है या गैर हाजिर है, दो में से एक ही चीज़ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपको चकमा दे रहा हो। उसी प्रकार हमने ये भी स्पष्ट किया है कि कल भी मैंने बात कही थी कि जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी संविदा के हों या अन्य किसी प्रकार से आउटसोर्सिंग एजेंसी के मार्फत अगर दिए गए हैं तो उनकी जो नियुक्ति का एक ही कारण होता है कि हम आपातकालीन ये व्यवस्थाएं करते हैं, उनकी हाजिरी आवश्यक होती है, तभी हम उनको पगार देते हैं। ऐसे तमाम कर्मी जो इस समय सरकारी काम पे नहीं है, जो हमारे काम पे नहीं है, ड्यूटी पे नहीं है, उन्हें निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। उनकी हाजिरी अगर काम पे अपने कार्यस्थल पे नहीं है तो उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। हम अन्य लोगों से, नौजवानों को नौकरी हम देंगे उनकी जगह पे, और इस प्रकार हमारा एक और अच्छा काम भी होगा। हमने ये भी कहा है कि आप बातचीत किया, बार बार चर्चा किया, और आज भी मैं अपनी पुरानी बात को दोहराना चाहूँगा कि बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखना ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा तरीका होता है। बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन हम किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, न ही हम किसी को राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान पहुंचाने देंगे।
कल रात की एक और दुखद घटना ये है कि एक SLDC नाम का हमारा जो फैसिलिटी है, जो पूरे स्टेट का लोड जो है कंट्रोल करती है, और एक तरह से राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ी हुई वो एक संस्था है। वहाँ भी कुछ लोग, हमारे MD वहाँ लगभग 11 बजे रात तक स्वयं थे। जैसे ही वो निकले वहाँ काम मुझे पता चला कि ठप कर दिया गया। ये पूरा एक राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालने का कार्य है। इसी प्रकार जहाँ जहाँ भी हमारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया जाएगा, हमारे कार्यों में दखल पहुँचाया जाएगा, हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और अंतिम जो बात मैं जनता से कहना चाहूँगा वो ये है कि साथ ही हमारे काम में विघ्न डालने वाले लोगों को भी पहचाने, उनसे सतर्क रहे, उन्हें इस तरह के अवसर, इस तरह का काम न करने दें। भरसक कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें जहां तक हो सके वहां ऐसा कोई कृत्य करने से रोकें जिससे विद्युत आपूर्ति में बाधा पहुंचती है। कल रात में कुछ ऐसे हमारे ध्यान में ऐसी वारदातें, ऐसी घटनाएं आई हैं कई जिलों में कि जहां कुछ विद्युत कर्मियों ने ही जा करके तार और हमारे फीडर्स को नुकसान पहुंचाया है। गन्ने का डंठा फेंक करके और पूरी लाइन बर्स्ट करने की कोशिश की गई है। मैंने उस फोटो वीडियो को हमने ट्वीट भी किया है। ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो कहीं वो व्यक्ति हो, चाहे वो जंगल में हो, देवरिया के किसी जंगल में से लाइन पास हो रही थी, वहां जाकर के लाइन को बर्स्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जंगल में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। जो भी ऐसा कृत्य कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी और जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई संभव होगी वो की जाएगी। मैं इसीलिए आज हमारे DG विजिलेंस जो IPS के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, उनको भी मैंने आज इसीलिए आमंत्रित किया है कि ऐसी घटनाएं जहां जहां हो रही हैं वो स्थानीय पुलिस तो काम कर ही रही है, लेकिन यहाँ से भी उस पूरी बात का वो कोऑर्डिनेशन करें कि ऐसी घटनाएं जहां हो रही हैं ऐसे तत्वों के विरुद्ध एक्शन लिया जा सके। हमने